Good morning, students. Today we discuss about 73rd and 74th Constitutional Amendment. Dear students, आज हम 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन की चर्चा करेंगे. 73rd और 74th Constitution related to local government. ये दोनों ही संवैधानिक संशोधन है. 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन ये स्थानीय स्वशासन से संबंधित है. वैसे तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले भी इसका एक्सप्लेन था, लेकिन रियल रूप में जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है लोकल गवर्नमेंट का वो 73rd और 74th अमेंडमेंट में किया गया. 73rd अमेंडमेंट ये कह सकते हैं 1992 में पास हुआ है. ये 74th भी 1992 में पास हुआ है और इम्प्लीमेंट हुआ है 1993. इधर भी आप देखिए 1993 में, यानी 73rd और 74th अमेंडमेंट एक साथ पास हुए हैं. कहने का मतलब ये है कि जो अर्बन एरिया है उसका एक्सप्लेन 74th अमेंडमेंट में किया गया है, वहीं रूरल एरिया का जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें उसका एक्सप्लेन 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में किया गया है. यानी यहाँ ग्राम पंचायत है तो इधर नगर पालिका है, यानी कि म्यूनिसिपल कमेटी. ये रूरल एरिया से रिलेटेड है, ये अर्बन एरिया से रिलेटेड है. कहने का मतलब ये है कि दोनों ही लोकल गवर्नमेंट से रिलेटेड है, बस एरिया डिफाइन किया गया है, रूरल एरिया और अर्बन एरिया. देखिए इसके अंदर सबसे पहले कि ये रियल डेमोक्रेसी है, ग्रास रूट लेवल की चीज़ें हैं यहाँ डेमोक्रेसी की ग्राम पंचायत में, क्योंकि ग्राम पंचायत के इलेक्शन गाँव के लोग करते हैं और गाँव के लोग ही इसमें पार्टिसिपेट करते हैं. वहीं अर्बन एरिया में आप कह सकते हैं म्यूनिसिपल कमेटी है मेन, और यहाँ अर्बन एरिया के लोग पार्टिसिपेट करते हैं. ग्राम सभा का भी एक्सप्लेन किया गया है. ग्राम सभा का मतलब गांव की सभा. हर एक सिटीजन गांव का हर मेंबर इसका सदस्य होता है, इसकी बैठक होती है और इसकी बैठक में जो ग्राम पंचायत के जो इश्यू हैं, जो गांव की जो प्रॉब्लम है वो डिस्कस करते हैं. डियर स्टूडेंट्स, बताना चाहूँगा ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है ग्राम सभा. उसके बाद आप देखिए डेफिनेशन ऑफ पंचायत. पंचायत में आप मैं बताऊं क्या क्या होता है. सरपंच होता है और वार्ड वाइज क्या होते हैं, पंच होते हैं, और इसमें गांव के लोग ही पार्टिसिपेट करते हैं, गांव के लोग ही वोट डालते हैं, गांव के लोग ही इलेक्ट होते हैं. इसका मतलब क्या है, ये रियल डेमोक्रेसी का अच्छा एग्जाम्पल है लोकल गवर्नमेंट. वहीं अर्बन एरिया में आप कहेंगे, अर्बन एरिया में म्यूनिसिपल कमेटी होती है. जैसे हर एक मेजर जो सिटी हैं उसमें म्यूनिसिपल कमेटी है, और जो बड़े शहर है मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं उसमें आप कह सकते हैं कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है. यहाँ देखिए आपको बताना चाहूँगा जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है पंचायती राज में 3 टायर सिस्टम है, त्रिस्तरीय ढांचा है. 3 टायर का मतलब यह है कि 3 लेयर है, 3 लेवल है. सबसे जो लोअर लेवल है उसमें है ग्राम पंचायत, यानी कि गांव की एक पंचायत होगी. बहुत बड़ा गांव है तो हो सकता है 2 पंचायत भी हो, और राजस्थान में बहुत छोटे छोटे गांव हैं कई जगह, तो 3-4 गांव या कुछ गांवों को मिलाकर एक पंचायत होती है. उसके बाद देखिए पंचायत समिति. ये कुछ गांवों को मिलाकर पंचायत समिति कहते हैं, जैसे अपने यहाँ ब्लॉक समिति बोलते हैं. वहीं अलग अलग स्टेट में इसको अलग नाम से भी बोल सकते हैं, लेकिन ये मीडियम लेवल है, बीच का लेवल है. उसके बाद देखिए जिला परिषद जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है. ये एक महत्वपूर्ण स्टेप है जिसमें आप कह सकते हैं कि पूरे जिले का डेवलपमेंट किया जाता है. तो 3 टायर सिस्टम में ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति एंड जिला परिषद. वहीं आप देखिए अर्बन एरिया में भी वही 3 टायर सिस्टम है, 3 स्तरीय ढांचा है, नगर पंचायत, म्यूनिसिपल काउंसिल एंड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन. छोटे नगर हैं वहाँ नगर पंचायत है, थोड़े बड़े हैं वहाँ पर म्यूनिसिपल काउंसिल है, और जो महानगर है मेट्रोपॉलिटन सिटी है वहाँ क्या है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन. तो इस प्रकार से 3 टायर सिस्टम डिसाइड किया गया है. ये रूरल एरिया के लिए है, ये अर्बन एरिया के लिए.
डियर स्टूडेंट्स, अपने यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्वेशन के भी प्रोविजन है, और पर्टिकुलर बताऊंगा 73rd और 74th अमेंडमेंट में लोकल गवर्नमेंट में रिजर्वेशन प्रोविजन किया गया है। देखिए एससी और एसटी और ओबीसी, इनके लिए मैं बताना चाहूँगा आपको कि अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन इनको रिजर्वेशन दी गई है। सपोज करो किसी गांव में एसटी की पॉपुलेशन है ही नहीं, तो वहाँ रिजर्व नहीं होगी। पॉपुलेशन है तो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग उसको रिजर्वेशन दी जाएगी। वहीं आपको बताऊंगा ओबीसी के लिए भी यहाँ अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन रिजर्वेशन दिया गया। हाँ, ये कंपल्सन कर दिया 1/3 सीट से रिजर्व फॉर विमेंस, 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है। इसका मतलब ये है कि विमेन रिजर्वेशन दिया गया है। इधर आप देखेंगे अर्बन एरिया में भी वही है, एससी एसटी के लिए, ओबीसी के लिए अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन रिजर्वेशन है, और 1/3 सीट्स फॉर लेडीज, यानी कि विमेंस के लिए 1/3 सीटें रिजर्व है। तो इस प्रकार से आप कहेंगे कि लेडीज रिजर्वेशन का प्रोविजन किया गया है। और ये सिर्फ प्रोविजन कहाँ है डियर स्टूडेंट्स? ओनली लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय स्वशासन में रिजर्वेशन है, ना तो हमारे एमएलए के लिए है, ना एमपी के लिए, यानी कि लेजिस्लेचर असेंबली में और पार्लियामेंट हाउस में लेडीज रिजर्वेशन बिल पास नहीं हुआ है। वहीं आप देखेंगे लोकल गवर्नमेंट में 1/3 सीटें क्या है, विमेंस के लिए रिजर्व है। तो इस प्रकार से आप रिजर्वेशन प्रोविजन बता सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ड्यूरेशन ऑफ पंचायत, ये देखो 5 ईयर का है, इनका टेन्योर क्या है, 5 ईयर का है। और अगर कहीं पहले डिजोल्व हो जाती है और प्रॉब्लम आती है, डिसमिस हो जाती है, तो विद इन 6 मंथ क्या होंगे, इलेक्शन होंगे। ये इलेक्शन का ऑल इंडिया में सेम प्रोसेस है डियर स्टूडेंट्स। ये एमपी के लिए भी है, एमएलए के लिए भी है और लोकल गवर्नमेंट के लिए भी, कि टेन्योर क्या है, 5 ईयर का है। और अगर डिजोल्व हो जाती है पंचायत या असेंबली, तो विद इन 6 मंथ क्या करवाना पड़ेगा, इलेक्शन। यहीं आप देखिए जो म्यूनसिपल कमेटीज हैं उसमें भी वही ड्यूरेशन क्या है, वही कार्यकाल क्या है, टेन्योर क्या है, 5 ईयर है। डिजोल्व होती है, भंग होती है, डिसमिस होती है, तो विद इन 6 मंथ क्या होंगे, इलेक्शन होंगे। और ये रियल डेमोक्रेसी है इंडिया में। और इसमें आप कहेंगे रूरल एरिया को काफ़ी इंपॉर्टेंस दी गई है, यानी कि लोकल लेवल पर। इसके साथ आप ये भी बताएंगे पावर्स, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत। देखिए पंचायत के पास पावर है गांव का डेवलपमेंट करना, हर पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलपमेंट करना, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे स्मॉल इंडस्ट्री हो, चाहे सैनिटेशन का हो, चाहे दूसरे जो रिसोर्सेज डेवलप करने हैं, हर पॉइंट ऑफ व्यू से जो ग्राम पंचायत है उसको ये अथॉरिटी दी गई है। वहीं आप ये कहेंगे अर्बन एरिया में भी अथॉरिटी दी गई है। इसका आर्टिकल है अर्बन एरिया में 243W और वहीं रूरल एरिया में 243G। मतलब वही एक ही आर्टिकल है 243, बस डिवाइड किया गया किसमें, अर्बन और रूरल में। तो इस प्रकार से आप बताएंगे कि इसकी पावर्स का एक्सप्लेन किया गया। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। आर्टिकल मीन्स आर्टिकल आ रहा तो कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया गया है। इधर आप देखिए इसके पास जो टैक्स वगैरह है, फंड वगैरह है, उसका भी एक्सप्लेन किया गया है। कहने का मतलब 243H में पंचायती राज की जो पावर्स हैं, टैक्स है, फंड है, उसका एक्सप्लेन किया गया, यानी फाइनेंशियल पावर है। देखो इसके अपने इनकम रिसोर्स तो वैसे बेसिकली कम ही है कि ग्राम पंचायत के रिसोर्सेज लिमिटेड है, इसका मेन रिसोर्स है गवर्नमेंट एड, लेकिन फिर भी इसके पास अपने रिसोर्सेज हैं। वहीं अर्बन एरिया में देखिए फाइनेंशियल पावर, इसका आर्टिकल दिया है 243X, यानी अर्बन एरिया में इनकम रिसोर्स अर्बन एरिया के भी हैं और साथ ही साथ आप ये बताएंगे गवर्नमेंट एड भी है। तो इस प्रकार से आप इसकी फाइनेंशियल पावर बता सकते हैं। इसके अलावा आप बताएंगे इलेक्शन टू पंचायत, इलेक्शन का प्रोविजन भी है। इलेक्शन के लिए मैं बताऊंगा कि हर 5 साल में इसमें इलेक्शन है और ये बहुत ही कंपल्सन है। पहले ऑल इंडिया बेस पर बिफोर 73rd और 74th अमेंडमेंट आप यूँ कह सकते हैं हर स्टेट में प्रॉपर इलेक्शन नहीं थे, लेकिन आफ्टर 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अब इलेक्शन कंपलसरी है। टाइम टू टाइम क्या होते हैं, इलेक्शन होते हैं, चाहे वो ग्राम पंचायत के इलेक्शन हो,
चाहे वो अर्बन एरिया है तो म्यूनसिपल कमेटी के हो या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हो। हर पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये कहेंगे इलेक्शन का सिस्टम मेंटेन है और हर 5 साल में क्या हो रहे हैं यहाँ पर प्रॉपर इलेक्शन है। डियर स्टूडेंट्स, लोकल गवर्नमेंट को पावरफुल किया गया है और स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ जो टॉपिक हैं, कुछ विषय हैं, वो लोकल गवर्नमेंट को हैंड ओवर किए हैं। उनका एक्सप्लेन किया गया। 11th शेड्यूल किसके लिए है? ग्राम पंचायत के लिए। और 12th शेड्यूल किसके लिए है? अर्बन एरिया के लिए। तो ये कुछ पावर दी गई हैं, कुछ टॉपिक हैंड ओवर किए गए हैं। इससे लोकल गवर्नमेंट क्या हुई है? स्ट्रॉन्ग हुई है, पावरफुल हुई है और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। तो इसमें कुछ इंक्लूड जो टॉपिक है उनकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखिए 11th शेड्यूल में, इसमें 29 टॉपिक हैं वो हैंड ओवर किए गए हैं और 12th शेड्यूल में आप कह सकते हैं 18 टॉपिक हैं वो अर्बन एरिया में लोकल गवर्नमेंट को हैंड ओवर किए गए हैं। तो सबसे पहले देखिए 11th शेड्यूल, इसमें आप कह सकते हैं जो 29 टॉपिक हैं वो दिए गए और किससे रिलेटेड है? ये रूरल एरिया से रिलेटेड है। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट में देखिए एग्रीकल्चर इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। आप यूँ कह सकते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो टॉपिक है वो किसको दे दिए? लोकल गवर्नमेंट को। साथ ही साथ आप ये बताएंगे लैंड इम्प्रूवमेंट ऑफ लैंड रिफॉर्म्स एंड लैंड कंसोलिडेशंस एंड सोयल कंजर्वेशंस। आप यूँ कह सकते हैं कि लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड जो राइट्स हैं वो सारे किसको दिए हैं? लोकल गवर्नमेंट को दिए। कहने का मतलब ये है कि जो लोकल गवर्नमेंट है उसको पावर दे दी गई है लैंड रिफॉर्म्स के लिए, सॉइल के लिए, डेवलपमेंट के लिए। तो ये किसको दिए हैं? लोकल गवर्नमेंट को। इसके साथ आप ये बताएंगे जो इरिगेशन है, वाटर मैनेजमेंट है, वेस्टेड डेवलपमेंट है। आप यूँ कह सकते हैं जो इरिगेशन से रिलेटेड जो फैसिलिटीज़ हैं, जो पावर्स हैं, वो किसको हैंड ओवर कर दी हैं? लोकल गवर्नमेंट को, यानी कि ग्राम पंचायत के लेवल पर। उसके अलावा देखिए एनिमल हस्बेंड्री एंड डाइंग एंड पोल्ट्री फार्म्स। आप यूँ कह सकते हैं जो पशुपालन है और साथ ही साथ आप ये बताएंगे जो इससे रिलेटेड जो दूसरे फील्ड है वो सारे किसको हैंड ओवर किए हैं? लोकल गवर्नमेंट। फिशरीज आप यूँ कह सकें मत्स्य पालन है। साथ ही साथ आप बताएंगे सोशल फॉरेस्ट्री एंड फिल्म फॉरेस्ट्री। आप यह कह सकते हैं कि इससे रिलेटेड जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड, फॉरेस्ट से रिलेटेड जो टॉपिक हैं वो किसको हैंड ओवर कर दिए गए हैं? डियर स्टूडेंट्स, ये आप ये कह सकते हैं कि फॉरेस्ट्री का पूरा डिपार्टमेंट आप यूँ कह सकते हैं लोकल गवर्नमेंट की तरफ हैंड ओवर किया गया है। इसके साथ साथ आप बता सकते हैं फॉरेस्ट प्रोडक्ट हैं उसके ऊपर भी किसका राइट होगा? लोकल गवर्नमेंट का। और जो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो ये देखिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इंक्लूडेड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। आप ये देखिए जो स्मॉल इंडस्ट्री है, कुटीर उद्योग है, स्मॉल इंडस्ट्री है, छोटे उद्योग है, वो किसको हैंड ओवर किए हैं? लोकल गवर्नमेंट को। साथ ही साथ आप ये देखिए खादी विलेज एंड कॉटेज इंडस्ट्री, यानी कि खादी जो हमारे खादी का जो कपड़ा है, खादी ग्राम उद्योग है वो। और साथ ही साथ आप ये बताएंगे स्मॉल इंडस्ट्री। रूरल हाउसिंग, जो ग्रामीण क्षेत्र में जो हाउसिंग का जो प्रोग्राम है वो भी किसके अंडर किया गया है? ग्राम पंचायत के। ड्रिंकिंग वाटर, पीने योग्य जो पानी है, यानी कि जो वाटर सप्लाई का जो डिपार्टमेंट है वो भी किसके हैंड ओवर किया गया है? लोकल गवर्नमेंट के। साथ ही साथ आप बताएंगे फ्यूल एंड फूड, यानी कि फ्यूल से रिलेटेड जो टॉपिक है वो भी। और साथ ही साथ जो चारा वगैरह है, जो पशुपालन वगैरह है, उससे रिलेटेड जो सारा जो मैटर है वो किसके हैंड ओवर कर दिया? लोकल गवर्नमेंट के। इसके अलावा देखिए रोड, ब्रिज, वाटरवेज और अदर जो कम्युनिकेशन के जो स्किल्स हैं ये सारे किसके हैंड ओवर की गई हैं? डियर स्टूडेंट्स, ये लोकल गवर्नमेंट को दी गई है, यानी ग्राम पंचायत को दी गई है। इसके अलावा आप ये बताएंगे रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन एंड इंक्लूडिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के डिस्ट्रीब्यूशन की और इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है वो भी किसके अंडर डाल दी गई हैं? या आप कह सकते हैं ग्राम पंचायत के। इसके अलावा आप बता सकते हैं नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स, जो एनर्जी के जो सोर्स हैं उसके ऊपर भी आप कह सकते हैं कि लोकल गवर्नमेंट को राइट दिया गया। इसके साथ ही साथ आप बताएंगे पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स हैं, पॉवर्टी से रिलेटेड जो प्रोग्राम है, जो गरीबी उन्मूलन से संबंधित प्रोग्राम है, उनको भी लोकल गवर्नमेंट के हैंड ओवर किया गया है, यानी कि 73rd अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग
ग्राम पंचायत को दिया गया है। साथ ही साथ आप बताएंगे 17 पॉइंट पे क्या है, एजुकेशन इंक्लूडिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन। जो प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन है उसकी देखरेख का भी जो दायित्व हो किसको दिया गया है, लोकल गवर्नमेंट को। साथ ही साथ आप बताएंगे टेक्निकल ट्रेनिंग एंड वोकेशनल एजुकेशन, यानी कि टेक्निकल जो ट्रेनिंग वगैरह है, वोकेशनल है, जो व्यावसायिक जो शिक्षा है, ये भी किसके अंडर की गई है, ये भी लोकल गवर्नमेंट के। कहने का मतलब ये है कि लोकल गवर्नमेंट को क्या दी गई है, यहाँ पर पावर दी गई है, लोकल गवर्नमेंट को पावरफुल किया गया है। लोकल गवर्नमेंट को इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप कह सकते हैं कि एक संवैधानिक व्यवस्था कर देगी ताकि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट हो। इसके अलावा आप बताएंगे अडल्ट एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन। अडल्ट का मतलब ये है कि जो प्रौढ़ शिक्षा है, जो प्राइमरी एजुकेशन स्कूली एजुकेशन नहीं ले पाए, जो बड़ी उम्र के होंगे, उनके लिए अडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम भी चला सकते हैं। साथ ही साथ लाइब्रेरीज यानी कि जो पुस्तकालय हैं उनके लिए, कल्चरल एक्टिविटीज हैं उनके लिए, मार्केट एंड फेयर, मार्केट और जो आप यूँ कह सकते हैं मार्केट स्थापित करना या कोई मेले वगैरह का या और दूसरे प्रोग्राम डेवलप करने से रिलेटेड जो बातें हैं वो कौन करेगा, वो आप कह सकते हैं लोकल गवर्नमेंट करेगी। इसके साथ ही साथ हेल्थ से रिलेटेड भी कुछ पॉइंट्स इंक्लूड किए गए हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, हेल्थ एंड सैनिटेशन इंक्लूडिंग हॉस्पिटल, प्राइमरी हेल्थ सेंटर एंड डिस्पेंसरीज। देखिए जो लोकल लेवल पर जो हेल्थ फैसिलिटी हैं उसमें भी लोकल गवर्नमेंट को इंक्लूड किया गया है, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो हेल्थ सेंटर हो, चाहे वो डिस्पेंसरी हो, हेल्थ से रिलेटेड कोई भी इशू है तो उसमें आप यूँ कह सकते हैं लोकल गवर्नमेंट को शामिल किया गया है। फैमिली वेलफेयर, जो फैमिली वेलफेयर के जो प्रोग्राम है, परिवार कल्याण से संबंधित जो प्रोग्राम है वो भी लोकल गवर्नमेंट को हैंड ओवर किया गया है। साथ ही साथ आप बताएंगे विमेन एंड चिल्ड्रन डेवलपमेंट, महिलाओं और बच्चों के विकास से संबंधित जो कार्यक्रम है उसमें भी आप यूँ कह सकते हैं लोकल गवर्नमेंट को शामिल किया गया है। तो इस प्रकार से आप 25 पॉइंट बता चुके हैं। इसके बाद 26 पॉइंट पे देखिए, सोशल वेलफेयर इंक्लूडिंग वेलफेयर ऑफ द हैंडीकैप्ड एंड मेंटल रिटेटेड। आप यूँ कह सकते हैं कि वेलफेयर के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए प्रोग्राम चलाए गए हैं। जो दिव्यांग बच्चे हैं या जो मेंटली रिटार्डेड बच्चे हैं उन बच्चों के ऊपर भी ये काम करेगी। कहने का मतलब ये है कि समाज का वो वर्ग जो उपेक्षित होता है वो भी लोकल गवर्नमेंट को हैंड ओवर किया गया है। इसके अलावा आप बताएंगे वेलफेयर ऑफ द वीकर सेक्शन एंड इन पर्टिकुलर ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब। देखिए वीकर सेक्शन के अपलिफ्टिंग के लिए भी प्रोग्राम चलाए गए हैं और लोकल गवर्नमेंट को ये विषय हैंड ओवर किया गया है। जो 11th शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग आप कह सकते हैं वीकर सेक्शन के लिए ग्राम पंचायत है, लोकल बॉडी है, वो काम करेगी पर्टिकुलर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए, यानी SC और ST के लिए, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए। उसके बाद देखना 28 पॉइंट देखना, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। जो भी रिसोर्सेज के डिस्ट्रीब्यूशन का जो सिस्टम है वो भी लोकल गवर्नमेंट के हैंड ओवर किया गया है। और लास्ट में चलते चलते आप कहेंगे 11th शेड्यूल का जो 29 टॉपिक है वो मेंटेनेंस ऑफ कम्युनिटी एसेट्स। आप यूँ कह सकते हैं कि जो कम्युनिटी की जो मेंटेनेंस है, जो उसकी जो संपत्ति है, उसकी जो देख रेख है, वो जो उसका रख रखाव, उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, लोकल गवर्नमेंट की। तो डियर स्टूडेंट्स, ये 11th शेड्यूल में कितने टॉपिक हो गए, टोटल 29 टॉपिक हो गए। इनको थोड़ा सा ध्यान से रिवाइज करना। 12th शेड्यूल ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन। डियर स्टूडेंट्स, देखिए इसका आर्टिकल दिया है 243W और इसमें कितने टॉपिक हैं, 18 टॉपिक हैं जो अर्बन एरिया में स्टेट गवर्नमेंट ने हैंड ओवर कर दिए हैं। यानी कि लोकल गवर्नमेंट तो है लेकिन अर्बन एरिया के अंदर है और ये सारे के सारे टॉपिक हैं ये उसको हैंड ओवर किए गए हैं। सबसे पहले देखिए अर्बन प्लानिंग इंक्लूडिंग टाउन प्लानिंग। देखिए अर्बन एरिया में क्या प्लानिंग होगी, किस प्रकार से काम करेंगे, रेजिडेंशियल एरिया को कैसे बढ़ाएंगे, कैसे डेवलपमेंट करेंगे, ये प्लानिंग का जो राइट है टाउन का या अर्बन एरिया का, ये किसको दे दिया है, ये अर्बन में जो गवर्नमेंट है, आप यूँ कह सकते हैं म्यूनसिपल कमेटी है, उसको दे दिया गया है। साथ ही साथ आपको बताऊंगा रेगुलेशन ऑफ लैंड यूज एंड कंजर्वेशन ऑफ बिल्डिंग्स, ये कंस्ट्रक्शंस ऑफ
बिल्डिंग्स। ये देखिए जो रूल रेगुलेशन है अर्बन एरिया के वो, और साथ ही साथ आपको मैं बताऊंगा जो कंस्ट्रक्शन वगैरह है बिल्डिंग के लिए, जैसे मैप उसका पास करना या ये डिसाइड करना, अर्बन एरिया को डेवलप करना, ये राइट किसका है? अर्बन गवर्नमेंट को, यानी कि लोकल गवर्नमेंट है लेकिन अर्बन एरिया में है। उसके बाद देखिए प्लानिंग फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट की प्लानिंग भी कौन करेगी भाई? लोकल गवर्नमेंट करेगी, यानी कि म्यूनसिपल कमेटी करेगी। रोड एंड ब्रिज, रोड और ब्रिज बनाना, फ्लाई ओवर बनाना, ये रोड का कंस्ट्रक्शन का काम करवाना, ये भी किसका है? लोकल गवर्नमेंट का। ये कौन सा शेड्यूल डिस्कस कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स? 12th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो 12वीं सूची है, अनुसूची है, उसको हमें डिस्कस कर रहे हैं। इसके अलावा आप देखें 5th पॉइंट, वाटर सप्लाई फॉर डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल पर्पस। देखिए वाटर सप्लाई की जाती है, पानी की सप्लाई की जाती है, चाहे वो इंडस्ट्रियल एरिया के लिए हो, चाहे डोमेस्टिक यानी घरेलू उपयोग के लिए हो, चाहे जो कमर्शियल व्यवसायिक जो क्षेत्र है उसके लिए। तो ये काम किसका है? ये काम कह सकते हैं लोकल गवर्नमेंट का है। अर्बन क्षेत्र में इलेक्ट्रिसिटी और वाटर सप्लाई बहुत ज़रूरी है और ये लोकल गवर्नमेंट करती है। इसके अलावा आप बताएंगे पब्लिक हेल्थ सैनिटाइजेशन, और साथ ही साथ आप ये बताएंगे कन्वेंशंस ऑफ एंड सॉल्ड वेस्ट मैनेजमेंट। आप ये देखिए पब्लिक हेल्थ के लिए, सैनिटेशन के लिए, और जो हमारा जो वेस्ट मटेरियल वगैरह है उसके मैनेजमेंट के लिए आप यूँ कहेंगे लोकल गवर्नमेंट को ये राइट दिया गया है। तो इस प्रकार से आप देखिए अर्बन एरिया में साफ सफाई, स्वास्थ्य के ऊपर भी ध्यान दिया जाता है। साथ ही साथ आप बताएंगे फायर सर्विसेज, जो अग्निशमन विभाग है वो भी लोकल गवर्नमेंट के हैंड ओवर किया गया है। तो इस प्रकार से आप देखें लोकल गवर्नमेंट को काफ़ी टॉपिक दिए गए, काफ़ी विषय दिए गए। इसके अलावा आप बताएंगे 8th पॉइंट में अर्बन फॉरेस्ट्री, प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ द इकोलॉजिक एस्पेक्ट्स। देखिए जो हमारा जो एनवायरनमेंट है, हमारा जो फॉरेस्ट है, हमारा जो वानिकी क्षेत्र है, उसकी प्रोटेक्शन के लिए, इको बैलेंस के लिए, और हमारा जो सिस्टम है उसको मैनेज करने का ये राइट भी किसको दिया है? लोकल गवर्नमेंट को। इसके बाद आप बताएंगे सेफ्टी गार्डिंग, यानी कि सुरक्षा से संबंधित एंड इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी इंक्लूडिंग द हैंडीकैप्ड एंड मेंटल रिटार्डेड। आप यूँ कह सकते हैं कि जो वीकर सेक्शन है उसके अपलिफ्टिंग के लिए, जो हैंडीकैप्ड्स हैं यानी कि जो दिव्यांग है, और जो मानसिक तौर पर भी जो पिछड़े हुए लोग हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए कौन काम करेगा? लोकल गवर्नमेंट करेगी। 12th शेड्यूल में टॉपिक इंक्लूड किए गए हैं। इसके साथ ही साथ आप ये बताएंगे स्लम एरिया के इम्प्रूवमेंट के लिए और अपग्रेडिंग के लिए, यानी कि जो स्लम एरिया है, जो आप कह सकते हैं झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, जो बहुत ही दूषित क्षेत्र पाया जाता है, जहाँ पर डेवलपमेंट नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, उसके डेवलपमेंट के लिए भी किसको जिम्मेवारी दी गई है? लोकल गवर्नमेंट को। इसके साथ साथ आप बताएंगे अर्बन पॉवर्टी एलिवेशंस, यानी कि पॉवर्टी को दूर करने के लिए, गरीबी को दूर करने के लिए अर्बन एरिया में ये राइट भी किसको दिया गया है? लोकल गवर्नमेंट को। कहने का मतलब ये है कि अर्बन एरिया से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, जो टॉपिक है, वो सारे किसको दे दिए हैं? लोकल गवर्नमेंट को, अर्बन एरिया की लोकल गवर्नमेंट को। साथ ही साथ आप बताएंगे प्रोविजन फॉर अर्बन फैसिलिटीज सच एज द पार्क, गार्डन एंड प्लेग्राउंड्स। आप ये देखिए अर्बन एरिया में कुछ डेवलपमेंट के लिए, फैसिलिटीज के लिए, जैसे पार्क हो गया, गार्डन हो गया, प्लेग्राउंड हो गया, तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो डेवलप कौन करेगा? अर्बन एरिया में अर्बन गवर्नमेंट करेगी। कहने का मतलब ये है कि इस टाइप की जो फैसिलिटीज़ हैं, इससे अर्बन एरिया का काफ़ी डेवलपमेंट हो जाएगा। 13th पॉइंट देखिए प्रमोशन ऑफ कल्चरल, एजुकेशनल एंड एस्थेटिक एस्पेक्ट्स। देखिए जो कल्चरल प्रोग्राम है, एजुकेशनल प्रोग्राम है, और जो दूसरे धर्म से रिलेटेड जो प्रोग्राम्स हैं, इनको भी प्रमोट करने का या इनकी सेफ्टी करने का जो राइट है वो किसको दिया गया है? अर्बन एरिया में अर्बन गवर्नमेंट को दिया गया है, नहीं म्यूनसिपल कमेटी को दिया गया है, और जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है वहाँ पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को दिया गया है। इसके अलावा आपको बताऊंगा बेटा ये पॉइंट 14th आपको मैं बताऊं बेटा, दुनिया में जो आया है वो जाएगा जरूर, और जाएगा तो किस प्रोसेस से जाता है, कैसे जाता है, उसकी अंतिम क्रिया कैसे करता है, कौन करेगा, कैसे करवाएंगे,
उसके लिए फैसिलिटी क्या होंगी, ये अर्बन एरिया में मैं बता दूं आपको डियर स्टूडेंट्स, बेरियल्स एंड वेरियस ग्राउंड्स, और साथ ही साथ आपको बताऊंगा कैरिमेशन एंड कैरिमेशन ग्राउंड्स, यानी कि जो शमशान घाट है, शमशान घाट से संबंधित जो ग्राउंड वगैरह है या जो क्षेत्र है, और साथ ही साथ जो उनका अंतिम संस्कार किया जाता है, अंतिम दाह संस्कार किया जाता है। और आजकल तो इलेक्ट्रिक मशीनें अवेलेबल करवा रहे हैं, जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है ना, दाह संस्कार के लिए, अंतिम क्रिया के लिए जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है वहाँ पर इलेक्ट्रिक मशीनें आ गई हैं डियर स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था है उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको कि जो लोकल गवर्नमेंट है वही इसका अरेंजमेंट करती है, उसी के पास ये टॉपिक है। साथ ही साथ आपको बताऊंगा कि जो हमारे जो कैटल्स हैं, जो हमारे जो जानवर वगैरह हैं, पशु वगैरह हैं, उनको हिंसक पशुओं से बचाने की जो व्यवस्था है ये भी कौन करेगी, अर्बन जो गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट है, जो आप कह सकते हैं कि स्थानीय स्वशासन है, वो करेगी। इसके साथ आप बताएंगे विटल स्टैटिक इंक्लूडिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ। देखिए जो जनसंख्या की जो गणना है, जैसे बर्थ और डेथ का जो रेशियो है इसको कैलकुलेट करना, इसकी जनगणना करवाना, ये भी टॉपिक इसको दिया गया है लोकल गवर्नमेंट को। और लास्ट में चलते चलते आप ये बता सकते हैं पब्लिक एमिनेशन इंक्लूडिंग स्ट्रीट लाइट, पार्क लॉट्स, बस स्टॉप एंड पब्लिक कन्वीनियंस। आप कह सकते हैं कि जो पब्लिक फैसिलिटी है वो भी कौन प्रोवाइड करेगी, लोकल गवर्नमेंट करेगी। इसमें आप कह सकते हैं स्ट्रीट लाइट हो गई, पार्क हो गए, बस स्टैंड हो गया, पब्लिक की जो दूसरी फैसिलिटीज है ये सभी कौन अवेलेबल करवाएगा डियर स्टूडेंट्स, ये लोकल गवर्नमेंट करवाएगी। और लास्ट पॉइंट है रेगुलेशन ऑफ शेल्टर हाउसेज एंड टेंट्रीज। आप कह सकते हैं कि जो शेल्टर हाउस हैं या चरम शोधनालय वगैरह हैं, इनकी जो व्यवस्था है वो भी कौन करेगी, लोकल गवर्नमेंट। यानी कि दो भागों में डिवाइड किया, ये रूरल, ये अर्बन, ये 11th शेड्यूल, ये 12th शेड्यूल। 11th शेड्यूल किससे रिलेटेड है, जो ग्राम पंचायत है उससे संबंधित है, और 12th शेड्यूल क्या है, जो अर्बन एरिया से संबंधित है वो है। तो ये दो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है डियर स्टूडेंट्स। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन भी बहुत बढ़िया है, जो लोकल बॉडी को बहुत स्ट्रॉन्ग किया गया है, तो इसको अच्छे से करना। थैंक यू।